दोस्तों, आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें एनबीसीसी लिमिटेड कंपनी को 2 प्रोजेक्ट मिले हैं और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 97 रुपये 96 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.19% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 99 रुपये 12 पैसे पर स्टार्ट हुआ, तो 9.15 में स्टार्टिंग में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन एंड तक हमें इस कंपनी में 0.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि सेंसेक्स में हमें स्टार्टिंग में ज़बरदस्त तेज़ी थी, लेकिन एंड तक होते होते उसमें भी हमें यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 5.55% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 6 महीने में इस कंपनी का जो सपोर्टिव रेसिस्टेंस था 77 रुपये था, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, एनबीसीसी सिक्योर 501.45 करोड़ गवर्नमेंट ऑर्डर इंक्लूडिंग 922 राजस्थान स्कूल अदर ऑर्डर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रा सीआरएस प्रोजेक्ट टोटलिंग 10.15 करोड़। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को टोटल 501.45 करोड़ का गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है, जिसमें 922 राजस्थान स्कूल बनाने हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 430.69 करोड़ है। और अदर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रा से इसे 60.61 करोड़ का ऑर्डर मिला है। CSR प्रोजेक्ट में टोटलिंग 10.15 का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। यहाँ पर टोटल 501 का ऑर्डर मिला है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने की संभावना है। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को टोटल 132 करोड़ का ऑर्डर मिला है नवोदय विद्यालय समिति और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से। और इस ऑर्डर में इस कंपनी को 2 परमानेंट कैंपस बनाने हैं और एडिशनल में इस कंपनी को 21.36 करोड़ का यहाँ पर स्पोर्ट एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट बनाना है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से मिला है। इसमें इस कंपनी को साथ में ही 200 बेड का कंस्ट्रक्शन करना है स्पोर्ट हॉस्टल इन सलमपुर के लिए। इससे पहले भी इस कंपनी को यहाँ पर सेकंड ऑर्डर मिला था। एनबीसीसी लिमिटेड कंपनी को 4 कंस्ट्रक्शन ऑर्डर 158.95 करोड़ का। इसमें इस कंपनी को यहाँ पर डेवलपमेंट हाईलाइट एनबीसीसी ऑनगोइंग एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कार्य करना था, जिसी वजह से हमें इस कंपनी में भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। यहीं पर इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इस कंपनी के अंदर दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 5.19% थी। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग दिसंबर में 7.30% थी, जो कि मार्च में घटकर फिल की इन्वेस्टिंग 4.99% बची थी। वहीं पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 5.84% बची थी। दिसंबर से मार्च के बीच में हमें म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी। यही कारण है कि इसमें भी हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस समय यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा, तो कंपनी में दोबारा से तेज़ी आ चुकी है। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,997 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.86%, ये हमें पर ईयर 24% के रिटर्न्स दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं, शानदार रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 2.75 ठीक है। डिविडेंड 1.02%, ये हमें पर ईयर डिविडेंड भी अनाउंस करती है 1.02% का। बुक वैल्यू 11.18, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत और फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर इस कंपनी की हम डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो 2025 में इस कंपनी ने हमें 4 बार यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया था। फरवरी में 0.53 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। अगस्त में 21 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया। फिर से इस कंपनी ने अगस्त में ही हमें 14 पैसे का भी डिविडेंड अनाउंस किया था। नवंबर में 21 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। यहाँ पर 2026 में इस कंपनी ने अभी फ़िलहाल फरवरी में ही 12 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो इसके बाद अभी हमें ये कंपनी अगले महीने दोबारा से यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो आप डिविडेंड के रूप में भी इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और लगातार इस कंपनी के द्वारा डिविडेंड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया था उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली
और यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी अनाउंस किया जाता है हमें पर ईयर 3 से 4 बार। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो और मल्टी वगैरह रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।